गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। वेलकम Good morning, ma'am. boarding school. My name is Manisha and I'm your Hindi teacher. लास्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में हमारा फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कौन से होते हैं, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, लिपि और वाक्य विचार और व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कौन से अंग होते हैं, ये सब हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। ओके, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? शब्द विचार। वर्ड स्लोनी। मैम वर्ण विचार, यस। और सेकंड चैप्टर इज वर्ण विचार। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको बताया था वर्ण विचार क्या होता है। बता सकते हो आप वर्ण विचार किसे कहते हैं? Word विचार मैम जिन वर्ण के उच्चारण में आवाज बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे वर्ण कहलाते हैं। नो बेटा, मैंने ये नहीं पूछा वर्ण किसे कहते हैं, मैंने पूछा वर्ण विचार क्या होता है। सृष्टि, स्विच ऑन योर वीडियो। बताओ, लर्न नहीं किया ना आपने? वर्ण विचार व्याकरण का एक अंग होता है ना। हमने व्याकरण के 3 अंग पढ़े, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो वर्ण विचार होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण कौन से होते हैं? अ, आ, ई, क, ख, ग, च, छ, ये सारे क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। ठीक है। और वर्ण विचार में हम इन्हीं वर्णों पर विचार करते हैं। ठीक है, कि इनका स्वरूप क्या होता है, इनके कितने भेद होते हैं, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। ओके, वर्ण विचार में हम इन सब बातों पर विचार करते हैं। ठीक है, और आज का चैप्टर हमारा वही है, वर्ण विचार, यानी कि हम वर्णों पर विचार करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। ओके ओके मैम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am.
वर्ण किसे कहते हैं, बता सकते हो आप? सृष्टि सलोनी, सृष्टि, Yes, डोंट स्विच ऑफ योर वीडियो। बताइए वर्ण किसे कहते हैं? आपने पहले भी पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में, आपके टीचर्स ने आपको कराया होगा। मैम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। यस, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। जिसके खंड, खंड या टुकड़े, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं हम, खंड न किए जा सके। उसे वर्ण कहते हैं। ओके, ओके बच्चे, okay, ma'am. यस मैम। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओगे आप? जैसे अ, क, घ, ट, प, य, ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्योंकि हम इनको आगे तोड़ नहीं सकते ना, इनके टुकड़े नहीं कर सकते हम, है ना? Yes, जो ma'am. हमारी भाषा होती है उसके सबसे छोटी यूनिट होती है वर्ण। ये सब सबसे छोटी यूनिट होते हैं, ओके? इनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। समझ आया? यस मैम। ओके, क्वेश्चन 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? Wait a minute. वर्णों के कितने भेद होते हैं?
बोलो टीवी नहीं है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? जो हमारे अ से लेकर अ से स्टार्ट होकर वर्ण और व्यंजन। य तक जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उन वर्णों के कितने भेद होते हैं बताइए मुझे। उनको कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? सलोनी आप बताइए बेटा, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में हवा बिना किसी बात में मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा जो वर्ण मुख के, मुख मतलब मुंह, मुख के भीतर बिना किसी रुकावट के या अवरोध के क्या लिखी है किसी के बाद? रुकावट बच्चे। ओके, रुकावट के बोले जाते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं।
उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जैसे स्वर संख्या में 11 होते हैं। क्या? और किसी का अब समझते हैं, स्वर लिखते हैं। हमारे स्वर बताइए। अ, आ, ई, ई, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ। ये सब हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करना मतलब जब इनको बोलते हैं, पढ़ते हैं इनको, तो हमें बोलते टाइम हमें कोई रुकावट महसूस नहीं होती। ठीक है। बोल के देखो इनको, इनका उच्चारण करके देखो। कुछ बीच में कुछ रुकावट आ रही है? सीधा हमारे गले से आवाज आती है और बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती। सलोनी बोल के देखो बच्चे। आ, ई, ऊ, री, ए। सीधा गले से आवाज निकलती है ना हमारे। यस मैम। और जो हवा, इस उच्चारण के साथ जो हवा निकलती है, उस हवा के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती। ठीक है। ये स्वर, जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक ये 11 होते हैं। समझ आया? यस मैम। ओके। समझ गए बच्चे? यस मैम। लिख लिया आपने ये सब? यस मैम। नो मैम। ओके, डू पास।
यस मैम, हो गया। लिख लिया ना बच्चे आपने? सलोनी आपने Yes. लिख? Yes, ma'am. ओके। अब आता है हमारा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यंजन, बताइए। बताओ बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप? सलोनी, सृष्टि? यस, वैसे वर्ण जिसे बोलने में रुकावट आए। यस, जिसको बोलने में रुकावट आती है। क्या लिखेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण, उच्चारण पता है ना आपको? यस मैम। उच्चारण में मुख के भीतर हवा, कंठ, जीभ, तालु, दांत, होंठ, आदि से रुक कर बाहर आती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, जो व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है।
व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर हवा, मुंह के भीतर हवा, कंठ, कंठ मतलब गला, जीभ, तालु, दांत, होंठ आदि से रुक कर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है। ओके, समझ आया? यानी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, व्यंजन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण बताइए। क से लेकर या क, इसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता पड़ेगी। तो इसको बोला जाएगा क। ओके, च प्लस ई, जो प्लस ई ची। ठीक है, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। समझ आया? लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. सृष्टि आपने? यस मैम। हो गया। सलोनी? Yes, ma'am. Next question is वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? पता है आपको वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चे वर्णमाला? मैम सारे वर्णों को मिलाकर जो समूह बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों, सारे वर्णों के समूह को। ओके, मैंने ये लिखे च, प, ट, ल, र, श, ये मैंने वर्ण लिखे।
क्या ये वर्णमाला है? क्या ये वर्णमाला है बच्चे? जो मैंने यहाँ पर वर्ण लिखे, मैंने बहुत सारे वर्ण लिखे, वर्णों का समूह हो गया। तो क्या इसको हम वर्णमाला बोलेंगे? नो मैम। क्यों? अभी तो आपने बोला कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे मैम हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वर्णमाला के लिए, वर्णमाला बनाने के लिए वर्णों का व्यवस्थित रूप होना जरूरी है। ओके, वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का अपना एक स्थान निश्चित किया गया है, और अगर वो अपने स्थान पर नहीं लिखा गया है, कोई भी वर्ण अपने स्थान से इधर उधर हो जाता है, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाई जाएगी। ओके, वर्णमाला के लिए वर्णों का अपने निश्चित स्थान पर स्थित होना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ओके, जो मैंने यहाँ पर लिखा था अ, क, ग, च, प, मैं ऐसे कुछ भी लिखूं तो हम इसको वर्णमाला नहीं, वर्णों का समूह तो ये भी है ना? वर्णों का समूह Yes, तो ये ma'am. भी है, लेकिन हम इसको वर्णमाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये जो वर्ण लिखे हैं ये अपने निश्चित स्थान पर नहीं है। इनको हमने आगे पीछे ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है, इसलिए हम इसको वर्णमाला नहीं बोलेंगे। समझ आया? Yes. Yes. ओके, अब वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। आपने ये लिख लिया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। मैं वर्णमाला लिखने जा रही हूँ।
ओके, देखो ये मैंने वर्णमाला लिख दी है यहाँ पे। अ से लेकर ओ तक ये सब हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अभी जब हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया ना कि अ से लेकर ओ तक स्वर होते हैं। ओके, सृष्टि स्विच ऑन योर वीडियो। जो ये होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, अंग और अह अयोगवाह कहते हैं इनको। ओके, और जो ये सारे होते हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, ये सारे व्यंजन होते हैं, इनको व्यंजन बोला जाता है। Yes, ma'am. ओके, कुछ इसमें व्यंजन में भी कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। जैसे इनको व्यंजनों को इनके ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। क वाली लाइन को बोलते हैं क्वर्ग, च वाली लाइन को च्वर्ग बोलते हैं, ट वाली लाइन को बोलते हैं ट्वर्ग, और त वाली लाइन को त्वर्ग, प वाली लाइन को बोलते हैं पवर्ग। ठीक है, ओके। और ये जो होते हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ओके। और जो ये होते हैं इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, जो य र ल व ये वाली लाइन होती है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। श श श स ह को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और जो श श त्र और य और एक ये होता है, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, समझ आया? Yes, ma'am. अयोगवाह में जो अंग होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। और जो अह होता है इसको विसर्ग बोला जाता है। ओके, समझ आया? Yes, ma'am. अब इनके अलावा कुछ और ध्वनियां होती हैं, जैसे ओ, ज और फ। ठीक है, ये जो ध्वनियां होती हैं इनको आगत ध्वनियां कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आगत ध्वनियां। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इनको आगत ध्वनियां बोलते हैं। आगत का मतलब होता है आए हुए। ठीक है, आया हुआ।
ये जो ध्वनियां होती हैं ये हिंदी की नहीं होती, ये हिंदी में दूसरी भाषाओं से आई हुई है, इसलिए इनको आगत ध्वनियां बोला जाता है। समझ आया आपको? Yes, ma'am. ओके, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. ओके, स्वर 11 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग भी 1 होता है, और क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 3 ये आगत ध्वनियां होती हैं। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. आपको पूरी वर्णमाला समझ आई ना बच्चों? Yes, ma'am. कोई डाउट है वर्णमाला से रिलेटेड? No, ma'am. ओके, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया है। आपने ये लिख लिया है अपनी नोटबुक में? Yes, ma'am. सृष्टि आपने? ओके, तो क्लास एंड करते हैं हम। ओके ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक। यस यस बेटा स्लोनी। उसके बाद आपका 7th क्लास का क्लास है। यस बच्चे, ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। मैम बाय मैम। ये आप इन सबको लर्न कर लेना। ओके ओके मैम। ओके, बाय बच्चों। बाय मैम।